आज हम बिब्लिकल बातों में से एक शब्द को हमने लिया है और शब्द को इब्रानी भाषा में तोरा बोला जाता है और इंग्लिश में उसे लॉ बोलते हैं, हिंदी में उसे व्यवस्था बोलते हैं, उर्दू में उसे शरीयत या शरा बोलते हैं। तो 4 अक्षरों से, इब्रानी के 4 अक्षरों से ये शब्द तोरा बनता है। और मैं चाहता हूं कि आप गौर करें इस बोर्ड के ऊपर जो हमने लिखा है, इब्रानी में भी लिखा है और हिंदी में भी हमने लिखा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस शब्द से हम बहुत सारी आशीष पाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ बोले ताब, वाव, रैश, हे। अब आप बोलेंगे ताब, वाव, रैश, हे। चारों को इकट्ठा करें, तोरा। बोलिए तोरा। या मैंने लिखा है हिंदी में तोरा, और इस तोरा का जो अर्थ है वो है शिक्षा, निर्देश या शिक्षा। अब इन 4 अक्षरों को हमने लाइन में लिखा है, पहले तब को लिखा, फिर बाप को, फिर रैश को, फिर हे को। ये जो शब्द, जो अक्षर लिखे हैं, इसको मॉडर्न हिब्रू में लिखा गया है, लेकिन खुदा ने जब मूसा को, यहोवा ने मूसा को जब इब्रानी दी तो एक पिक्चर के रूप में दी। तो ताब जब दिया तो उसकी पिक्चर क्रॉस थी, जिसे हम स्लीप देख रहे हैं, क्रूस बना हुआ, और बाप की तस्वीर कील थी, और रैश की तस्वीर जो थी वो सिर था, और हे की तस्वीर जो थी वो खिड़की थी। हालेलुया, ठीक है। आप बोलिए ताब की तस्वीर क्या है? क्रूस। बाप की कील, रैश की सिर, और हे की खिड़की। तो एक पिक्चर के रूप में यहां पर हम 4 अक्षरों को देखते हैं। मैंने जो क्रॉस मैंने बनाया, हिंदी में मैंने क्रॉस लिखा है, और यहां मैंने लिखा है क्रूस के ऊपर। आपको पता है जब क्रॉस नजर आती है तो एकदम से हमें हमारी आंखों के सामने कौन आ जाता है? यीशु मसीह। बोलिए यीशु मसीह। क्रूस को देखने से, अगर रोमन इतिहास देखेंगे तो लाखों लोगों को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। इसलिए जो रूबानिक यहूदी है वो क्रूस को ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को क्रूस के ऊपर चढ़े देखा था। पर जब मैं और आप क्रूस देखते हैं, क्योंकि हमने इतिहास को देखा नहीं है ना, अगर हम इतिहास को देख लेते तो हमें भी पता चल जाता। हमने तो अपनी आंखें खोली, क्रूस को देखा तो कौन नजर आया? पिक्चर देखी, क्रूस के ऊपर किसको देखा? तस्वीरें देखी, क्रूस के ऊपर किसको देखा? तो यही चीज हमारे दिमाग में बैठ गई। हालेलुया, ठीक है। तो क्रूस जहां पर हमने हिंदी में लिखा है, तस्वीर बनाई क्रूस, हमने क्या लिखा है? क्रूस के ऊपर। अब यहां कील है, क्रूस और कील का मेल है, क्रूस और कील का मेल है। और यहां मैंने की लिखा है और लिखा है कीलों के द्वारा। फिर एक हम आदमी को देखते हैं, आदमी कील के साथ जुड़ा। कील किसके साथ जुड़ी? क्रूस के साथ। बोलिए क्रूस के साथ। आदमी किसके साथ जुड़ा? कील के साथ। और कील क्रूस के साथ। ध्यान से सुने, देखो क्रॉस और कील और आदमी जो है, सिर जो है, कील को बीच में रखा गया है। कील को बीच में, क्योंकि कील हमेशा क्या करती है? जोड़ती है। यहां पर कील ने जोड़ दिया। क्रूस सिर के साथ जुड़ गई और सिर क्रूस के साथ जुड़ गया। तो यहां सिर जो है, जहां लिखा है जो सिर कौन है? यीशु मसीह। बोलिए यीशु मसीह। आपको पढ़ा आपने? यीशु मसीह सिर है, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। और जहां हे है और खिड़की है, मैंने आपको बताया खिड़की देखने का भी काम करती है। तो यहां लिखा, मैंने खिड़की लिखा और लिखा है उसकी ओर देखो। अब 4 अक्षरों का 4 लाइनों का एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन गया है, और मैं चाहूंगा कि यहां से आप पढ़ना शुरू करें। बोलिए। क्रूस के ऊपर कीलों के द्वारा जो सिर यीशु मसीह है
उसकी ओर देखो। इसको क्या बोलते हैं? तोरा। तोरा। जैसे ही आप तोरा बोले तो आपको तुरंत क्या नजर आना चाहिए? यीशु मसीह क्रूस के ऊपर। और जो उसको देखेगा वो जीवन पाएगा। उसने कहा जैसे मैं ऊपर किया जाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो तोरा जिसे हम भविष्यता कहते हैं, आप कभी भी भविष्यता के खिलाफ मत बोले। भविष्यता के खिलाफ बोलने का अर्थ है तोरा को रिजेक्ट करना, उसे ठुकरा देना। तो तोरा को ठुकराने का अर्थ है यीशु मसीह की मौत को ठुकरा देना। और मेरा और आपका उद्धार कैसे हुआ? यीशु मसीह की मौत के द्वारा। बोलिए बोलिए। यीशु मसीह की अगर मौत वो ना मरता तो हम हमारा उद्धार कभी भी उद्धार नहीं होता। ना पाते। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो यहाँ एक पैटर्न तैयार हो गया क्रूस के द्वारा, क्रूस के ऊपर कीलों के द्वारा जो सिर यीशु मसीह है उसकी ओर देखो। यहाँ पर मैं और आप हैं। देखने का रोल कौन अदा कर रहे हैं? मैं और आप। जब मैं और आप क्रूस के ऊपर यीशु को देखते हैं तो हमारी आंखों में क्यों आंसू आ जाते हैं? हमें क्यों पीड़ा होती है? हमें क्यों दुख होता है? क्योंकि उसने हमें प्यार किया है। और जब प्यार करने वाले के ऊपर कोई कष्ट आता है तो बोलिए फिर दर्द होगा ना, उसको तो दुख होगा। ठीक है। अब हम यहां ऊपर से नीचे आए हैं। हमने ताप को, बाप को, रैश हे को लिया, हमने जोड़ा, तोरा बना। अब हम ऊपर को जाएंगे। ऊपर को हम हे को पहले शुरू करेंगे, फिर रैश, फिर बाप, फिर ताप। फिर अगर इन चारों को ऊपर को, नीचे से ऊपर को जोड़ेंगे तो हमें शब्द मिलेगा हारोत। बोलिए हारोत। पहले हमने ताप को आगे रखा था, अब हमने किसको रखा? ठीक है। पहले ताब से बाप रैश हे आए, अब हे से रैश बाप तब जाएंगे तो कौन सा शब्द मिलेगा? हारोत। बोलिए बोलिए फिर से बोले हारोत। हारोत। मैंने आपको बताया हारोत का अर्थ क्या है? गर्भवती, गर्भ धारण कर लेना। तोरा, लिखित तोरा को जब हम अपने जीवन में लेंगे, आपको पता है जीवित तोरा पैदा हो जाएगा। सौल कहता है मुझे पीड़ा उठ रही है। कौन सी पीड़ा की बात की है? बच्चा पैदा होने की। कहता है मुझे पीड़ा उठ रही है कि तुम्हारे अंदर मसीह पैदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तोरा, जीवित तोरा पैदा हो जाए। तो हमने ऊपर से नीचे आए तो हमें एक पैटर्न तैयार मिला। क्रूस के ऊपर कीलों के द्वारा जो सिर यीशु मसीह है उसकी ओर देखो, तोरा का। अब हम हरोत को भी ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने यहां लिखा है खिड़की, यानी कि देखो, देखो जो सिर है। बोलिए देखो जो सिर है कील के द्वारा क्रूस पर। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो भी यही पैटर्न मिलेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी। अब हमने थोड़ा सा इसको और इसका जोड़ तोड़ किया है। हमने दो अक्षरों को लिया, ताब बाप को लिया। यहां मैंने ताब और बाप को लिया, यहां लिख दिया ताब। ताब का अर्थ होता है वाचा। ताब का अर्थ क्या है? वाचा। वाचा। हिजकिय्याह 9:4 के अंदर लिखा है मोहर। जिन्होंने अपने आप को बुराई से अलग कर लिया उनके माथे के ऊपर कौन सी मोहर लग गई? ताब की। ये मोहर लग गई ताब की। ताब के अंदर दो अक्षर आते हैं। अगर ताब को अक्षरों में लिखना पड़ेगा ना तो ताब के अंदर दो अक्षर आएगा। कौन कौन से? ताब और वाव। फिर से बोले ताब और वाव। अगर हम इन दोनों अक्षरों को बाइबल के पहले वचन के अंदर, पहली आयत के अंदर देखें तो ताब जो है वो 6वें नंबर पे है, बाब जो है वो 22 नंबर पे है। ताब कहां है? 6वें नंबर पे। और बाब कहां है? 22। और 22 पे किसको होना चाहिए था? ताब। और बाब को कहां होना चाहिए था? 6वें नंबर पे। वहां पर भी एक रिलेशन दिखाया गया है। हालेलुया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने ताब बाप को जोड़ा तो हमें वाचा यानी कि एक मिल गया, सिंह मिल गया है और एक मोहर मिल गई है जो खुदा के लोगों के माथे के ऊपर होगी। अब हम क्या करेंगे? हे और रच को जोड़ेंगे। मैंने यहां हे और रच को जोड़ा तो हमें हार शब्द मिला है। ये लिखा है हार,
हार का अर्थ होता है पहाड़। आपको पता है यीशु मसीह ने कलवरी पहाड़ के ऊपर वाचा बांधी है। क्या किया जी? वाचा बांधी। अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है जी, आपका न्याय होगा, आप बोले कलवरी क्रूस के ऊपर हमारा न्याय, दंड भी हमें आजाद कर दिया गया है। हालेलुया। अब हमें तोरा को बाहर नहीं, तोरा को अपने अंदर। तभी यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में, मेरे वचन तुम्हें जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर हम वचनों से भागेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो कौन से शब्द के ऊपर सीख रहे हैं हम? बोलिए बोलिए। तोरा। इंग्लिश में लॉ। लॉ, और हिंदी में व्यवस्था, और ये उर्दू में शरीयत, शरीयत या शरा, शरा। लेकिन शब्द कौन सा है असली? तोरा। और अर्थ क्या है? शिक्षा। तो उधार पाए हुए व्यक्ति को शिक्षा में रहना है। अगर उधार पाया व्यक्ति शिक्षा में नहीं है तो फिर वो चोरी कर सकता है, फिर वो व्यभिचार कर सकता है, फिर वो अपने मां बाप का अनादर कर सकता है, क्योंकि ये तो तोरा सिखाती है। उधार पाए हुए व्यक्ति को अगर उसको खुदा की हजूरी में रहना है, खुदा की बातों में आगे बढ़ना है, तो फिर उसको तोरा में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तोरा मेरी और आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द एक बाड़ा है। और नीति वचन के अंदर लिखा है जो दीवार को तोड़े सांप। तो आदम हवा ने क्या किया? दीवार को तोड़ा, उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया और सांप ने उन्हें डस लिया। तो मैं निवेदन करता हूं अपने प्रिय भाई बहनों को कि आप तोरा को, लिखित तोरा को जीवित तोरा बना सकते हैं यदि आप उसे अपनी जिंदगियों में ले लेंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज इसी के ऊपर हमारा थोड़ा सा और वचन जो है, ये बिब्लिकल बातें मैंने आपको सिखाई हैं और भी थोड़ी सी बिब्लिकल बातों को हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। शब्द मैंने लिखा है हिंदी के अंदर लिखित व्यवस्था। बोलिए लिखित व्यवस्था। फिर से बोले लिखित व्यवस्था। अब याद रखें व्यवस्था 3 बार लिखी गई है। कितनी बार? 3 बार। और मैंने ये वचन लिखे हैं, मैं चाहूंगा पास्टर अब्राहम से कि वो इसकी एक पिक्चर ले लें ताकि जो हमारे भाई बहन जो हमारे साथ बिब्लिकल बातों को सीखते हैं शब्द के दिन, इनको ध्यान से वो पढ़ सके कि हमारी जो बातें हैं वो वचन के अनुसार है। मैंने आपको बताया 3 बार, कई दफा लोग चौंक जाते हैं 3 बार कैसे लिखी गई। मैंने आपको बताया है कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर था तो बनी इस्राएल कौम ने बछड़ा बनाया, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा मूसा तू नीचे जा, तेरे लोग बिगड़ गए हैं। तो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी हुई 2 स्लेटें, 2 टैबलेट मूसा को दी और मूसा जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरा। आप याद रखें वहां पर बड़ी छुपी हुई बात है। मूसा ने एक हाथ में दोनों टैबलेट को उठाया हुआ था। याद रखें टैबलेट का वजन मूसा ने नहीं बल्कि वचन ने उठाया था। जो वचन को उठाता है वचन उसे उठा देता है, जो वचन को नहीं उठाता वचन उसे कभी नहीं उठाएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो टैबलेट मूसा ने लिखा हाथ में पकड़ी थी, हाथों में नहीं। बोलिए बोलिए, हाथ में। जैसे नीचे उतर रहा है, खुदा की हजूरी में जब था तो वचन ने टैबलेट का जो वजन था उठाया था, वो वहां पर जा रहा था जहां पाप की हजूरी थी। सब लोग क्या कर रहे थे? बछड़े को दंडवत कर रहे थे, पाप की अभिषेक में, पाप की हजूरी में जा रहा है। तो वचन तो वहां नहीं जाएगा ना, तो वचन जाएगा वहां। और लिखा है कि मूसा के हाथों से वो टैबलेट नीचे गिर गया, हाथों से। क्योंकि जैसे वो आगे बढ़ रहा था खुदा का जीवत वचन टैबलेट से निकल गया था, वहां पर नहीं लिखा रह गया था, स्वर्ग में वापस चला गया हुजूरी में खुदा की। तभी तो वहां फिर दोबारा से वचनों को लिखा गया। वो वचन जैसे ही टैबलेट से निकले, टैबलेट इतनी भारी हो गई कि उसके दोनों हाथों से भी नहीं उठाए गए, नीचे गिर गए। वचन नहीं टूटा, कौन टूटे? मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब कहेंगे ये लिखा नहीं है, ये जरूर लिखा है। पहले लिखा हाथ में पकड़ी है, फिर दोनों हाथों से छूट गई।
ये तो लिखा ना, वो तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको किस तरीके से समझना है। तो 3 बार लिखी गई। पहली बार जब वो नीचे लेकर आया तो टैबलेट टूट गई। फिर खुदा ने बुलाया, मैंने वचन लिखे हुए हैं, फिर खुदा ने बुलाया, निर्गमन 34 1 से 4, और मूसा फिर गया, खुदा ने फिर उनको लिखकर, और फिर अब की बार उसने, खुदा ने कहा अब तू क्या करना है, इसको संदूक में, वाचा के संदूक में इसको रख देना है। समय बीतता गया, समय बढ़ता गया, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई। खुदा की व्यवस्था से लोग बेमुख हो गए, खुदा की व्यवस्था से भाग गए, तोरा से भाग गए। यीशु मसीह की मौत तो शुरू से ही, क्योंकि हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, जो वो मेमना कब वध किया गया था, उत्पत्ति की नींव रखने से पहले। क्रूस की कथा कुछ ये नहीं है कि नए नियम में आपको मिलती है, ये तो उत्पत्ति की नींव रखने से पहले यीशु मसीह का वध हो गया था। वो तो पिक्चर थी। अब ध्यान से सुनिए, पहले पिक्चर चली, फिर स्टोरी लिखी गई। हम क्या करते, पहले स्टोरी लिखते हैं, फिर पिक्चर बनाते हैं। हम तो हमेशा उल्टा ही काम करेंगे। खुदा ने राइट से ऐसे लिखा, हमने यहां से ऐसे लिख दिया। खुदा ने आपको ऑरेंज दिया, आपने ऑरेंज का जूस निकाल दिया। खुदा ने आपको फ्रूट दिया ना, तो फ्रूट का रस किसने निकाला, तभी तो गड़बड़ हुई। खुदा ने आपको गन्ना चूसने के लिए, आपने उसकी शुगर बना दी, चीनी बना दी, खाओ तो शुगर ही हो गई। हमारा नेचर है, हमने खुदा के उल्टे चलना है, क्योंकि हमारे अंदर तस्वीर किसी आगे है, शैतान की। और शैतान हमेशा क्या करता है, उल्टा चलता है। अब समय आ गया है, उल्टी चीजों को हम सीधा करेंगे। हालेलुया। ठीक है, तो 3 बार मैंने आपको बताया है। और फिर जब खुदा की व्यवस्था से वो उल्टे फिर गए, तब खुदा ने फैसला लिया, अब मैं एक नई वाचा लिखूंगा। जैसे इनके पूर्वजों से नहीं लिखी थी वैसे नहीं। उस समय तो मैंने पत्थर की पट्टियों पे लिखी, अब दिल की पट्टी के ऊपर लिखूंगा। हालेलुया। कितनी हो गई? 3 बोलिए बोलिए। 3 बार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट रोमियो 7:12, व्यवस्था पवित्र है। तोरा पवित्र नहीं बताओ, जो मेरे यीशु के साथ चीजें जुड़ी होंगी तो वो क्या होगी? पवित्र। बोलिए बोलिए। पवित्र। तोरा, आपको तोरा बोलना है, व्यवस्था नहीं बोलनी। क्या बोलना है? तोरा। ठीक है, रोमियो 7:12 के अंदर क्या लिखा है? तोरा पवित्र है। बोलिए बोलिए। तोरा पवित्र है। फिर हमने आगे रोमियो 7:14 के अंदर लिखा है, क्या लिखा है जी? तोरा आत्मिक है। वो पवित्र भी है, आत्मिक भी है, क्योंकि जो पवित्र होगा वो आत्मिक भी होगा। तभी तो परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। पतरस ने भी इस बात को लिखा। हमारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। और हमें भी क्या बनना है? सारी चाल चलन में। सारी चाल चलन में। थोड़ा व्यवस्था पवित्र है, और पवित्र के साथ साथ व्यवस्था आत्मिक भी है। व्यवस्था क्या है? आत्मिक। आत्मिक चीजें खत्म हो जाती है नहीं, आत्मा का वजूद कभी खत्म नहीं होता है, ये याद रखना है। आत्मा इटर्नल है। आत्मा क्या है? इटर्नल, कभी ना खत्म होने वाला। तोरा कभी खत्म नहीं होगी। नंबर 3 रोमियो 7:16, तोरा भली है। भली है। क्या है जी? भली है। पर हमने तो उसको एक वचन बना लिया है। लोगों ने उसको क्या बना लिया है? वचन। समझे नहीं है ना। पतरस कहता है सौल की बातें ऐसी हैं, लोग उसकी खींचतान करते हैं और अपने फायदे का अर्थ निकाल लेते हैं। जहां वो उनको कट होना है उसको छोड़ देते हैं, और जहां उनको फिट होना है वहां वो ले लेते हैं। और आज हर कोई क्या करना चाहता है? कट नहीं होना चाहता है, फिट होना चाहते, फिट होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे फिट कर। हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। शबद शलोम बोल सकते हैं? शबद शलोम। बारूक यशुआ बोल सकते हैं? बारूक यशुआ। कबोद यशुआ बोल सकते हैं? कबोद यशुआ। गदोल यशुआ बोल सकते हैं? गदोल यशुआ। गोल यशुआ बोल सकते हैं? गोल यशुआ। रुआख यशुआ बोल सकते हैं? रुआख यशुआ। आमीन आमीन। अब हम चौथी बात के ऊपर आ गए हैं। रोमियो 7:22
भविष्यता हमारी आत्मा को खुशी देती है। अगर हमारे अंदर आत्मा भविष्यता नहीं है, तोरा नहीं है, शिक्षा नहीं है, तभी तो खुदा का कलाम कहता है उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे के लिए उजियाला। तेरे वचन को खुलने से प्रकाश होता है, अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। ये तभी होगा जब मेरी और आपकी जिंदगी में लिखत लिविंग तोरा रहेगी, तब हम खुशी से झूम उठेंगे। 5वां रोमियो 7:7 पढ़े पढ़े। तोरा के द्वारा पाप की पहचान होती है। हटा दीजिए तोरा, फिर कैसे पता चलेगा हमने पाप किया? तोरा ने तो बताया चोरी करना क्या है, पाप है। तोरा ने बताया व्यभिचार करना क्या है, पाप है। तोरा ने बताया माँ बाप का अनादर करना, पाप है। तोरा ने बताया मूर्ति पूजा, पाप है। तोरा ने बताया शब्द को पवित्र करके ना मानना। किसने? ये तोरा ही तो बताती है कि तोरा ना बताएगी, तो फिर हमें पाप की पहचान कैसे होगी? तोरा से। रोमियो 3:31 तोरा को विश्वास व्यर्थ नहीं ठहराता। हाँ, तोरा का विश्वास व्यर्थ नहीं ठहराता। लोग कहते हैं विश्वास आ गया है तो अब भविष्यता की जरूरत नहीं है, पर शाऊल ही लिखता है कि विश्वास जो है वो भविष्यता का खंडन नहीं करता, भविष्यता को स्थिर करता है। और चीजें स्थिर रहनी जरूरी है, चीजों का स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। स्थिर को और कौन सा नाम देंगे आप? मजबूत। और कौन सा और क्या कह सकते हैं उसको? आप स्थिर को आपने कोई नाम ही नहीं दिया। स्थिर को स्थिर, ये बहुत स्थिर चीज है, ये बंदा बड़ा स्थिर है, ये दाएं बाएं नहीं हो सकता, अटल है, बिल्कुल अटल है। विश्वास भविष्यता का खंडन नहीं करता, विश्वास भविष्यता को अटल बना देता है। अगर मैं और आप विश्वासी हैं तो मुझे और आपको भविष्यता को स्थिर करना है, ना कि ये कहना है कि भविष्यता खत्म हो गई है। भविष्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि मैंने और आपने उसे क्या कर दिया है? स्थिर कर दिया है। 7वां भजन संहिता 119 का 142 तोरा सत्य है। सत्य है। क्या है जी? सत्य है। तोरे क्या है? सत्य है। सत्य है। अब मुझे बताओ, अगर ये चीजें बाइबल के अंदर है तो फिर हम कह सकते हैं कि तोरा की अब हमें जरूरत नहीं है? बोलिए, नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं? नहीं, हम कह सकते हैं कि अब पुराने नियम की जरूरत नहीं है? नहीं कह सकते। ऐसा कहना एक उधार पाया हुआ व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को खतरे में लेकर जा रहा है। उधार पाए हुए व्यक्ति को पाप से बचना है तो फिर उसको तोरा की जरूरत है, उसको शिक्षा की जरूरत है। कौन सी बातें मुझे पाप की ओर खींचती है, कौन से काम मुझे पाप की ओर खींचते हैं, कौन से विचार मुझे पाप की ओर खींचते हैं, ये तो शिक्षा ही कहेगी। तो शिक्षा ही तो तोरा है। हालेलुया। दाऊद कहता है यहोवा मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरी तोरा को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं पाप ना करूं। तो पाप है क्या? तोरा के खिलाफ जाना ही पाप है। और दाऊद एक और बात कहता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बातें रखता, शिक्षा ना रखता, अनर्थ बातें रखता तो तू मेरी दुआ कभी ना सुनता। सुलेमान कहता है जो अपने कान भविष्यता को सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थनाएं गिने ठहरती है। तो प्रियजनों, तोरा को सीरियस लेकर चलो। आज हमने लिखित तोरा देखी है, अगले सप्ताह में, अगले शब्द में हम लिविंग तोरा देखेंगे। इन्हीं वचनों को लेकर वो लिविंग तोरा भी पवित्र है, लिविंग तोरा जीवत भविष्यता भी आत्मिक है, जीवत भविष्यता भी भली है, जीवत भविष्यता भी हमें खुशी देती है। मैं आपको वचन के अनुसार लेकर हर बात बताऊंगा। जीवत तोरा भी ये बातों को दिखाती है। अगर लिखित तोरा इन बातों को दिखाती है तो जीवत तोरा भी
कलीसिया को अगर मजबूत होना है, कलीसिया को अगर स्ट्रॉन्ग होना है, कलीसिया को मिलावटी शिक्षा से अलग रहना है, तो वो तोरा को पकड़ ले। अब मुझे एक छोटा सा, मैं आपके साथ सवाल करने जा रहा हूं। आपको पता है जब यीशु मसीह 40 उपवास रखने से पहले उसको बपतिस्मा होना जरूरी था, उसका अभिषेक होना जरूरी था, उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना जरूरी था, उसको इस आवाज को सुनना जरूरी था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आपको पता है अब ये सारे पहलू उसके जीवन में पूरे हुए, तब लिखा है आत्मा उसे जंगल में कहा ले गया, जंगल में। कभी कभी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जंगल का आना बहुत जरूरी है। और जब जंगल आएगा सोच लीजिए पवित्र आत्मा हमें लेकर आया है। हालेलुया। जंगल का अर्थ क्या है? मेरी और आपकी सुविधाएं वहां पर नहीं है, आंखों की अभिलाषाएं वहां नहीं है, शरीर की अभिलाषाएं वहां नहीं है, जीवन का घमंड वहां नहीं है। तो पवित्र आत्मा जब ऐसे स्थानों में मुझे और आपको ले जाएगा, सोच लीजिए ये हमारे लिए एक बड़ी आशीष है। कितने दिन बाहर रहा? 40 दिन। लिखा 40 दिन 40 रात शैतान उससे परखता रहा, लेकिन स्वर्गदूत उसके साथ रहे। 40 दिन जैसे ही खत्म हुए, यीशु मसीह वापस आया। लिखा उसको भूख लगी। क्या लगी थी? भूख लगी। कौन आया? शैतान। और क्या कहा कर? पत्थर। बोलिए बोलिए। पत्थर को रोटी बना। नहीं, उसने ये ट्रांसलेट में थोड़ा ग्रीक में अलग हो गया। उसने ये कहा, हाँ मुझे पता है तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान ने इंकार किया, हाँ मुझे पता है तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पत्थरों को रोटी बना सकता है, बना पत्थर को रोटी। पर यही आज्ञा अगर बाप कहता, अगर यही आज्ञा परमेश्वर देता यीशु को, तो क्या यीशु मसीह पत्थर को रोटी नहीं बनाता? जो पत्थर में संतान पैदा कर सकता है, तो वो पत्थर को रोटी भी बना सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने एक बात कही, इंसान बोलिए बोलिए रोटी ही से नहीं परंतु ईश्वर के वचन से। आप यहाँ सुने, आप ध्यान से सुने। यहाँ मैं आपको एक मैचिंग करने जा रहा हूँ। यहाँ लिविंग तोरा और रिटन तोरा इकट्ठी होती है। आपको पता है कहां से बोल रहा है? भविष्य विवरण 8:3 वचन से बोल रहा है। यीशु मसीह ने कहां से जवाब दिया? वचन से, तोरा से जवाब दिया। और तीनों ही बातें जो है वो भविष्य विवरण से थी, तोरा से थी। लिविंग तोरा और रिटन तोरा दोनों इकट्ठी थी। शैतान के परिचय बंद हो गए। आप शैतान को कितना भी दबके मारते जाओ, भाग, ये वो, वचन बोलो। क्या करो? वचन बोलो। शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। और उसको भी पता है ये वचन बोलने वाले नहीं है। हाँ, उसको पता है। सौल को किसी ने दूसरा आत्मा निकालते देखा था, वो कॉपी की उसने। जब वो थोड़ा सा आकर कहता मैं तुझे सौल के नाम से है, सौल के नाम से नाम जब तक तो वचन बोलता रहा तब तक तो वो ठीक रहा। उसने देखा ये तो जाए नहीं, चलो फिर सौल के नाम से। वो कहते हैं मैं सौल को भी जानती हूँ और यीशु को भी मैं पहचानती हूँ, तुझे भी जानती हूँ। लिखा है वो आगे आगे होना तो उल्टा चाहिए था। शैतान आगे आगे, विश्वासी पीछे पीछे। उल्टा हो गया, विश्वासी आगे आगे, पीछे पीछे। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, शैतान का सामना करो। शैतान तुमसे अधीन करना कैसे? वचन को अपने जीवन में हालेलुया। तोरा को आदत देना शुरू करो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।